हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आ गए हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हम लोग पहचानेंगे। पहचान है वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं लगा रहेगा। अगर जो जैसे में हम लोग मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, लास्ट में क्या है, रहा हूं लगा हुआ है, लेकिन बीच में एक लगा हुआ समय। समय का क्या है, सुबह से रह सकता है, दोपहर से रह सकता है, 2005 से, 10 घंटों से, 2005 ईस्वी से, इस तरह से रह सकता है। तो समय के साथ क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं लगा हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, मैं सुबह से खेल रहा हूं। देखिए लास्ट में रहा हूं है और समय दिया हुआ क्या, सुबह से। जैसे एक और रहेगा, आप 2 घंटों से पढ़ रहे हैं। देखिए रहे हैं दिया हुआ है, समय क्या है, 2 घंटों से। तो इस तरह सेंटेंस रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका। स्ट्रक्चर सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या फिर हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद V4, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे सिंस या फॉर, उसके बाद अदर वर्ड्स में क्या रहेगा, टाइम, जो समय दिया हुआ है ना, सुबह से, शाम से, 2 घंटों से, 4 बजे से, इस तरह से जो रहेगा उसको लास्ट में लिखेंगे। सिंस और फॉर के बाद हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया हम लोग को स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। देखिए पहला क्या था, देखिए एग्जांपल में क्या हो जाएगा। फर्स्ट है मैं सुबह से खेल रहा हूं। तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो मैं को लिख देंगे आई। उसके बाद क्या मिल रहा है, हैव या फिर हैज या फिर हैव, तो दोनों में से कोई एक लगाएंगे। तो आई के साथ बताए थे पिछला वीडियो में कि जो लोग नहीं वीडियो देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहां से मिल जाएगा वीडियो सारा। तो आई के साथ बताए थे कि हैव लगेगा, तो आई के साथ क्या लगा देंगे, हैव। आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, बीन, तो बीन लगा देंगे, हैव बीन। उसके बाद V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप। तो वर्ब कौन सा है, खेलना का होता है प्ले, तो प्ले में ING लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, V4। किसी भी वर्ब में हम लोग ING लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, V4। तो प्ले में ING लगा देंगे तो क्या हो गया, प्लेइंग। आगे बढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद है सिंस या फिर फॉर। तो बताइए सुबह से, तो इसमें लगेगा सिंस, और लास्ट में क्या है, अदर वर्ड्स यानी टाइम। सुबह है तो सुबह का क्या होता है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग बन गया पहला। अब सेकंड है आप 2 घंटों से पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आप, तो आपका क्या हो गया, यू। आगे बढ़ रहे हैं तो हैज या फिर हैव मिल रहा है, तो यू के साथ में बताए थे क्या लगता है, हैव, तो यू हैव बीन। उसके बाद V4 क्या है, पढ़ना है, तो पढ़ने का V4 हो जाएगा रीड, तो रीड में लगा देंगे ING तो हो जाएगा रीडिंग, V4 बन गया।
अब आगे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, 2 घंटों से तो ये वाला लगेगा अदरबर्ड्स टाइम वाला, तो रीडिंग ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, फिर सिंस या फिर फॉर। अब दोनों में से क्या लगाएंगे, 2 घंटों से, तो इसमें क्या लगेगा, फॉर। अब इसको हम लोग बताते हैं किस में लगाएंगे सिंस और किस में फॉर लगाएंगे, आगे बताते हैं। तो इसमें अभी लगा देते हैं फॉर, और 2 घंटों से क्या आ जाएगा लास्ट में, अदरबर्ड सेट जो टाइम है 2 घंटों से, तो 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब हम लोग देखते हैं इस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं किस में सीन्स लगाएंगे और किस में फॉर लगाएंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं कि किस में हम लोग सीन्स लगाएंगे, किस में सर फॉर्स लगाएंगे। तो हम लोग देखते हैं फॉर किस में लगाते हैं, जो टाइम अगर जो डिफिनिट निश्चित समय दिया हुआ रहेगा, जैसे कि सुबह से, तो टाइम एकदम निश्चित दे दिया कि सुबह से, जैसे कि बोल दिया जाएगा कि 4 बजे से पढ़ रहे हैं, तो एक फिक्स टाइम दे दिया ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो 4 बजे एकदम टाइम फिक्स दे दिया, तो हम लोग उसमें सीन्स लगा देंगे। जो निश्चित समय रहेगा उसमें हम लोग सीन्स लगा दें। अच्छा, बोल देगा जैसे कि 4 घंटों से पढ़ रहे हैं, ठीक, तो 4 घंटों में हम लोग कब समझेंगे कि 4 घंटों से पढ़ रहा है, कभी भी 4 घंटा से पढ़ रहा होगा, तो इसको मतलब कोई टाइम फिक्स है नहीं है, तो उसमें फॉर लगाएंगे, क्या, फॉर लगा देंगे। और जैसे दे दिया जाएगा कि सोमवार से पढ़ रहे हैं, सोमवार से खेल रहे हैं, सोमवार से जा रहा हूं या फिर मंगलवार से जा रहा हूं, तो एक फिक्स टाइम दे दिया ना कि सोमवार, तो मतलब कि सोमवार से ही जा रहा है। और जैसे कि आगे जो बोल देता कि मैं पिछले सप्ताह से या फिर अगले सप्ताह से जा रहा हूं, ये पिछले सप्ताह से जा रहा हूं, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पिछले सप्ताह मतलब कुछ समझ में नहीं आएंगे। वीक्स का नाम दे देगा तो अगर जो नाम दे देता है सोमवार मंगलवार, तो हम लोग सिंस लगा देंगे। अगर जो नाम नहीं देगा तो हम लोग फॉर लगाएंगे। तो निश्चित समय में, निश्चित समय दिया हुआ रहेगा तो उसको में लगा देंगे सिंस, और निश्चित नहीं रहेगा वो निश्चित जैसे नहीं, तो उसमें बाकी बच जाएगा जो, उसमें फॉर लगा देंगे। बाकी अनिश्चित रहेगा उसमें फॉर लगा देंगे। तो अब हम लोग को समझ में आ गया, जैसे कि किसमें सिंस लगा देंगे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से वीक्स का नाम रहेगा तो इसमें सब में क्या लगाएंगे, सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस। अगर दे दिया जाए या फिर दे दिया जाएगा कि 4 बजे से, तो 4 o'clock, 3 o'clock, इस तरह से रहेगा तो इसमें भी सिंस लगा देंगे। या फिर दे दिया जाएगा 2005, 2010, इस तरह से कोई इस भी दे दिया जाएगा तो उसमें क्या लगा देंगे, सब निश्चित है उसमें क्या लगा देंगे, सिंस। अगर इस तरह से अगर जो दे दिया जाएगा कि यहां पे देखिए 2 ईयर्स, तो 2 ईयर में क्या लगाएंगे, फॉर। और दे दिया जाए 2 वीक या फिर 3 वीक्स, तो इसमें क्या लगाएंगे, फॉर। ईयर का नाम रहेगा तो सिंस, अब सिर्फ ईयर दिया हुआ रहेगा तो फॉर। अब वीक्स का नाम दिया हुआ रहेगा तो सिंस, अब सिर्फ वीक्स रहेगा 2 वीक्स 3 वीक्स, तो इसमें क्या लगाएंगे, 4, या फिर 3 आवर्स या फिर 4 आवर्स, ये सब में क्या लगेगा फॉर। तो हम लोग समझ चुके हैं कि किस में सिंस लगाएंगे और किस में फॉर लगाएंगे। तो चलिए हम लोग इतना देख लिए, अब देखते हैं आगे, इतना नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस अगर जो रहेगा तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। पहचान तो जाएंगे ही, सिर्फ उसमें नोट लगा हुआ रहेगा। और इसको स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे हम लोग। अच्छा, इसको एग्जांपल पहले देख लीजिए किस तरह से रहेगा। एग्जांपल है जैसे मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। आप 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं।
इस तरह से रहेगा निगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, देखिए किस तरह से होगा। जो स्ट्रक्चर में सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या फिर हैव, आगे उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद भी फोर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या रहेगा? टाइम, टाइम दिया हुआ रहेगा इस तरह से। ये हो गया स्ट्रक्चर। इस तरह से। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर। अब इससे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट है, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। स्ट्रक्चर में देखिए सुबह से, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले दिया हुआ है कि सब्जेक्ट लिखना। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं, तो मैं हो गया आई। उसके बाद हैव या फिर हैज, तो आई के साथ बताए थे कि हैव लगता है, तो आई हैव। उसके बाद नहीं है तो क्या है इसमें? नॉट, तो नॉट। उसके बाद बीन, तो बीन हो गया। वी फोर क्या है? प्ले है, तो इसमें लगा देंगे आईएनजी, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद है सिंस या फॉर, तो बताइए सुबह से, तो मॉर्निंग होता है। तो मॉर्निंग में क्या बताए थे कि सिंस लगता है। मॉर्निंग मंडे ट्यूसडे या फिर मॉर्निंग में भी बताए थे, तो क्या हो जाएगा? सिंस, सिंस मॉर्निंग। अदर वर्ड में क्या है? टाइम, मॉर्निंग, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। अब अगला है आप 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट आप है, तो क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ क्या लगता है? हैव की हैव, इसमें भी हैव लगेगा। नॉट, बीन, बीन तक हो गया। भी फॉर क्या है? पढ़ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? रीडिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे। सिंस या फॉर क्या लगेगा? 2 बजे से, तो क्या बताए थे? 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, इसमें क्या लगता है? सिंस, क्या हो जाएगा? सिंस 2 o'clock। इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो इतना नोट कीजिए। आगे देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जैसे कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है। एक वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ रहता है, एक सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ रहता है। तो दोनों हम लोग केस देखेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में है जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो, तो बीच में शुरू में क्या लगा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे जैसे देखते हैं। जैसे एग्जांपल में इस तरह से रहेगा, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं। क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं। जैसे एक और हो गया, क्या वह है 9 बजे से स्कूल जा रहा है। तो इस तरह से रहेगा। शुरू में देखो क्या लगा हुआ है। तो अब हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से। सबसे पहले रहेगा हैव या फिर हैज या फिर हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद बीन, उसके बाद भी फोर, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर,
उसके बाद अदर वर्ड्स जिसमें रह सकता है टाइम। ये हो गया हम लोग को स्ट्रक्चर। हाँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, तो देना ही देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हो गया हम लोग को स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर से हम लोग देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में है, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं। तो देखिए इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर कह रहा है कि है या फिर हैज, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। तो बताइए दोनों में से एक कौन सा लगेगा? मैं है ना, मैं के साथ आई के साथ बताए थे कि हैव लगता है, तो हैव लगा देंगे। आगे बढ़ रहे हैं तो क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है आई, तो हैव आई। आगे नॉट, तो नॉट इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। अब है बीन, तो बीन लिख देंगे। हैव आई नॉट, हैव आई बीन। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। सिंस या फॉर, अब बताओ कि सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? सुबह है तो मॉर्निंग में तो बताए थे सिंस लगता है, सॉरी। उसके बाद V4 है, बीन के बाद V4। V4 क्या है? प्ले, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क तो दे देंगे। अगला देखो, अगला है क्या वह 9 बजे से स्कूल जा रहा है। तो सब्जेक्ट इसमें हैव लगेगा कि हैज लगेगा? वह है, तो ही के साथ बताए थे कि हैज लगता, तो शुरू में लगाएंगे हैज, तो हैज। आगे बढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट मिल रहा है, सब्जेक्ट है वह है, वह के क्या होता है? ही, तो ही लिख दिए। आगे बढ़ रहे हैं तो नॉट, नॉट इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। आगे है बीन, बीन लिख देंगे। आगे है V4, तो V4 इसमें क्या है? गोइंग, तो हो जाएगा गोइंग। आगे बढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट में स्कूल है, तो स्कूल लिख देंगे, टू स्कूल। अब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मिला? सिंस या फॉर। अब बताओ 9 बजे से, तो सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? बताए थे कि 9 बजे, 2 बजे, 3 बजे टाइम फिक्स दे दिया, तो उसमें क्या लगा देंगे? सिंस। तो गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो देना ही देना है। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो केस फर्स्ट हम लोग देख लेंगे, इस तरह से रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कौन सा? केस नंबर 2। तो देखिए, अब देखिए देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में रहेगा सेंटेंस के बीच में क्या, कैसे, क्यों, कब, इस तरह के अगर जो बात आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए किस तरह से रहेगा जो देखते हैं। एग्जांपल में इस तरह से रह सकता है, मैं सुबह से क्यों खेल रहा हूं। तो बीच में देखिए क्यों आ गया। एक और जैसे देख लीजिए, वह है स्कूल, वह स्कूल कब जा रहा है। इसमें टाइम नहीं है, वह स्कूल, इस तरह से रहेगा, वह स्कूल 2 बजे से क्यों जा रहा है। इस तरह से रहेगा। बीच में क्यों आ गया, वह स्कूल 2 बजे से क्यों जा रहा है। तो बीच में क्यों, कब, कैसे, इस तरह से रहेगा। तो इसको हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे तो देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर रहेगा व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु या हाउ। सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद हैज या फिर हैव, उसके बाद सब्जेक्ट,
नॉट, बीन, V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसमें क्या रह सकता है, टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, तो देना ही देना है। तो ये हो गया क्या स्ट्रक्चर हम लोग को। तो इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग देखते हैं कि इस तरह इस सेंटेंस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जो देखिए फर्स्ट है, मैं सुबह से क्यों खेल रहा हूं। अब बताइए कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्यों, सुबह से क्यों। तो क्यों का क्या होता है, इसमें से पहले इसमें से कोई लगाएंगे तो क्यों का होता है वाई। तो इसमें क्या लिख देंगे, इसको वाई, और इसमें से फिर आगे बढ़ रहे हैं तो हैव या फिर हैज मिल रहा है। तो मैं के साथ क्या लगता है, हैव, तो क्या लगा देंगे, हैव, वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई हो जाएगा, भाई है वाई। नॉट नहीं है इसमें तो नॉट छोड़ देंगे। अब बीन, तो बीन लिख देंगे। आगे V4 यानी खेलना का V4 क्या हो जाएगा, प्लेइंग, तो हो जाएगा प्लेइंग। प्लेइंग के बाद क्या, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद सिंस, फॉर, और तो सुबह से, तो मॉर्निंग में सिंस, तो क्या लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट अगला है, वह है स्कूल 2 बजे से क्यों जा रहा है। तो अब बताइए क्यों है बीच में, तो इसमें से कौन सा लगाएंगे, सबसे पहले वाई, क्यों का होता है वाई, तो इसको लिख देंगे वाई, यहां बना देते हैं वाई। और उसके बाद आगे हैव या फिर हैज, तो वह के साथ क्या लगता है, हैज। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट है ही, तो ही छोड़ लिख दिए। नॉट नहीं है तो छोड़ देते हैं। बीन आगे है तो बीन लिख देंगे। आगे बढ़ रहे हैं तो V4 यानी भार है गो, तो गो में क्या लगा देंगे, ING, तो क्या हो गया, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो टू स्कूल लिख दिए। और उसके बाद सिंस या फॉर, तो 2 बजे से, तो बताए थे तो 2 बजे से, तो टाइम फिक्स दे दिया, तो सिंस 2 o'clock। लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए हम लोग बना दिए। तो आई होप बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी अगर इस तरह से देख जाए तो आप लोग ट्रांसलेट कर दीजिएगा। तो आज तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग। और हाँ, अगर जो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।